जो राबिता हुआ, क्या तीनों अफराद का मुश्तरका राबिता हुआ है या फिर अलहदा अलहदा रवाबित हुए हैं, और इन रवाबित में आइंदा की हिकमत अमली क्या तरतीब दी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर, एक तो ये तीनों के अलहदा अलहदा राब्ते हुए हैं। तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक तकौन है जिसमें 3 बड़े हैं और 11 जमाती टोटल है। 3 बड़े हैं और उनके साथ बाकी जो है 8 छोटी जमातें हैं। ये नहीं है, 3 चौधरी हैं। PDM में 3 चौधरी बन के बैठे हुए हैं और बाकियों को वो अपना कमी समझते हैं। मैं आपको बिल्कुल ये कह रहा हूँ, मैं नहीं, वो समझते हैं। देखिए, किसी आपने बाकी 8 जमातों में से किसी का, जमात के किसी लीडर का कोई बयान, कोई ऐसी गुफ्तगू PDM के हवाले से, किसी अहम फैसले में उनकी मुशावरत जो सामने आई हो, कभी आपने सुना कि जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने, आसफ अली जरदारी साहब ने 11 के 11 लोगों से फ़ोन पे बात की है? सुना कभी आपने? ये सेनेट इलेक्शन में कभी सुना कि जनाब बाकी PDM में जो शामिल जमातें हैं उनके साथ भी मुशावरत की गई है? तो राना साहब, ये भी तो हो सकता है 3 नाम प्रोमिनेंट हैं, तीनों के रवाबित ज्यादा मंजर-ए-आम पे आते होंगे। नहीं, ये बात नहीं है मौलाना फजल। आप, ये बात जरूर है। मामला ये है कि ये 3 जो है ना, इन तीनों को अपना हिस्सा चाहिए। जब इन तीनों को हिस्सा मिल जाएगा, जो इनसे बचेगा वो कहते हैं फिर नीचे बांट देंगे। इनका जहन ये है कि जो हमसे बच जाएगा वो नीचे बांट देंगे। पहले देग पे हम बैठ जाएं, पूरी देग को तकसीम करें। वो देग के नीचे एक चावल होते हैं ना, जिसे कहते हैं जले हुए चावल, वो पंजाबी में जिसे कहते हैं खलेरी, ऐसा कोई नफस होता है, खरोड़ी, वो फिर इनमें तकसीम करते हैं। देखिए, मजे की वही होती है वैसे, मीठे अगर चावल मीठे हों तो। लेकिन चावल तो मीठे नहीं, अब तो मिलेंगे चने वाले चावल। अब तो मुर्गी वाले भी नहीं मिलने, बिरयानी भी नहीं मिलनी। या सर, ध्यान में रखिएगा, अब मिलने हैं सिर्फ चने के चावल, अगर उसमें भी चने कम होंगे। देखिए, आज हुआ एक रब्ता, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का आसफ अली जरदारी से रब्ता हुआ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से रब्ता हुआ। मेरे ज़राए ने इस बात को कन्फर्म किया, अभी इन्होंने मंजर आम पे ये बात नहीं लाई, लेकिन चीज़ तो वो जिसे ब्रेक किया जाए। उस पर आसफ अली जरदारी साहब से सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात हुई और तहरीक अदम इत्तेमाद के हवाले से बात हुई। और आपको एक बड़ी खबर दे दूँ, जब तहरीक अदम इत्तेमाद के हवाले से बात हुई तो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा, जी जरदारी साहब, हमने आपकी बात मान ली, तहरीक अदम इत्तेमाद के लिए तैयार हैं, लेकिन आज के दिन तक कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिला कि जिससे ये साबित हो सके कि तहरीक अदम इत्तेमाद जो है वो कामयाब हो जाएगी या उसे लाने में कोई संजीदा है। बाकायदा उन्होंने कहा कि तहरीक अदम इत्तेमाद के लिए कम अज़ कम 2 माह पहले एक फ़ज़ा बनती है। किसी तरफ से कुछ लोग टूट के जाते हैं, कुछ लोग अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। आपका कहना है कि 25 लोग राब्ते में हैं, उन 25 में से 5 के नाम बता दें, ये मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ। उसके बाद वो राब्ता होता है मौलाना फजल रहमान से। आसफ अली जरदारी साहब की तरफ से कहा जाता है कि मियाँ साहब वक़्त का इंतज़ार करें। मियाँ साहब वक़्त का इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं है। मियाँ साहब ने कहा, जी और कितना वक़्त का इंतज़ार करें, ये ना हो कि वक्त ही हाथ से निकल जाए, ये लफ्ज़ कहा गया। उसके बाद मियाँ साहब का हुआ राब्ता मौलाना फजल रहमान साहब से। सेनेट इलेक्शन के साथ साथ बातचीत हुई, जो असल बातचीत हुई वो हुई फिर दोबारा अदम इत्तेमाद और लॉन्ग मार्च के हवाले से। ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो मियाँ नवाज शरीफ के खदशात थे वही मौलाना फजल रहमान के खदशात थे। अच्छा, 2 सरबराह एक पेज पे? बिल्कुल वही उनके खदशात थे। और मौलाना ने कहा कि मुझे पता है कि कौन किसके साथ कैसे राब्ते में हमें खिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम वक्ती तौर पर ये सब कुछ होने दें, फैसला वही करेंगे मियाँ साहब जो आप और मैं कहेंगे। ये लफ्ज़ अदा किया गया। फिर उन्होंने मियाँ साहब ने पूछा, जी क्या सेनेट में हम अक्सरियत ले जाएंगे? तो मौलाना फजल रहमान ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, अच्छी बात भी तो कभी कभी करते हैं ना। उन्होंने कहा, मियाँ साहब कोशिश करेंगे कि हम अपनी ही सीटें जीत जाएँ। ये अल्फाज अदा किए गए कि कोशिश करेंगे हम अपनी ही नशिस्तें जीत जाएँ। तो उसके बाद मौलाना साहब ने अपनी फरमाइश भी डाल दी कि मियाँ साहब वो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की नामजदगी जो है ना वाइस चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए, वो आपने करनी है, वो आपकी तरफ से होना चाहिए। तो मियाँ साहब ने उस पर हामी भर ली कि हमने पहले भी कहा था और आप भी इसके लिए तैयार हैं। उसके बाद जो नई बात सामने आई, तहरीक लॉन्ग मार्च के हवाले से बात हुई, तो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा, जी हम मेज़बानी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस दफ़ा स्टेज की रौनक वही बनेगा जो सबसे ज़्यादा काम करेगा। अगर पीपल्स पार्टी ये समझे कि वो लॉन्ग मार्च पे ना होने के बराबर आएगी और उसके आने के बाद वो स्टेज को संभाल लेगी, तो ऐसा नहीं होने देंगे। काम अवामी सतह पे या रवाबित की सतह पे? सिर्फ रवाबित की सतह पे जी। अवामी सतह पे तो देखें बड़ी क्लियर सी बात है, अवामी जो ताकत होगी ना वो है मौलाना फजल रहमान के ज़िम्मे, कि मौलाना साहब अपने बंदे निकाल के लाएँ।
लेकिन अब मौलाना साहब उस तादाद में लोगों को नहीं ला सकेंगे यासर। उस वक़्त मौलाना साहब की पोजीशन मुतनाज़ा नहीं थी। अब मौलाना साहब के अपने KPK के अंदर जलसे हो रहे हैं, इनके अपनी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, इनके हल्के में जलसा होने जा रहा है, इनके डेरा इस्माइल खां में जलसा होने जा रहा है। अब इनके मतलब मुतनाज़ा चीज़ें बहुत सामने आ गई हैं। तो ये आने वाले दिन जो है ना, ये आप ये कहें कि इनके लिए बड़े अच्छे होंगे, नहीं है। नौशहरा के जलसे पे क्या राय रखते हैं आप? देखिए, नौशहरा जलसा हो गया, बड़ा अच्छा जलसा हुआ, लेकिन उस जलसे के बाद आप क्या समझते हैं, ये जलसा हल था? नहीं, हल तो अब आप देखें ना कि एक जो तरतीब दी हुई है, उस तरतीब के मुताबिक अगर कोई जलसे में क्राउड जमा हो जाता है तो उस जलसे की मुनासबत से तो कोई राय होनी। कितना क्राउड था? कितना क्राउड था? आप अगर दूसरे शहरों से उसका तकाबुल चलें, आप बता दें कितना क्राउड था। मैं अब सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट तो नहीं ना मेरे पास है। सरकारी एजेंसी को छोड़े, वैसे एक बतौर सहाफी 30,000 इतना तो होगा। जमातें कितनी है? 11 3-3 हज़ार लगा ले, कितना हुआ? 33,000 हुआ ना। आप क्या समझते 50,000 से ऊपर अगर हो तो फिर कुछ काबिल नहीं जी, मैं कहता हूँ 11 जमातें 1 लाख कम से कम होना चाहिए। 10,000 तो वोट लेके आए ना, 10,000 तो कारकुन आना चाहिए ना। तो PDM की मकबूलियत के हवाले से भी कोई बातचीत हुई है आपस में? मैं बताता हूँ, जब उन्होंने कहा जी लॉन्ग मार्च और PDM जो है, जो उसके अवामी सम्राट हैं वो क्या हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा जी अवामी सम्राट अभी नहीं आए, अभी तो हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो मियां नवाज शरीफ ने कहा जब मेरे पास जो इतला है उसके मुताबिक अभी आप उस तरीके से बाहर नहीं निकल सके जो तवक्कुआत आपने लगा रखी थी। तो उसके बाद ये फैसला हुआ कि फौरी तौर पर अपने लेबर विंग्स को मुतहर्रक किया जाए। अच्छा। और लेबर विंग को मुतहर्रक करके मजदूरों से इनसे ट्रेडर से मुजाहरे कराए जाएँ, उनको यूज़ किया जाए। उन्होंने कहा, मियां नवाज ने कहा जी आपको पहले कहा गया था कि अवामी जो रद्द-ए-अमल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सामने लाएं, वो क्यों नहीं आ रहा? जिसके बाद ये फाइनल हो गया। मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूं, 27 लोगों की लिस्ट बनी है, 27 लोगों की। ट्रेड यूनियन लिस्ट है, उसमें कुछ सहाफ़ी हैं, उसमें कोई मारूफ ताजर हैं, ट्रेडर हैं, उसमें तुलबा यूनियंस के लोग हैं। इनसे राब्ते किए जाएंगे और इन राब्तों के बाद इन तमाम लोगों के साथ जो राब्ते होंगे उसमें मियां नवाज शरीफ जो है वो तकरीर भी फरमाएंगे और एक अवामी कंपेन बनाई जाएगी। उसके बाद लॉन्ग मार्च जो है उसी कंपेन को देखते हुए लॉन्ग मार्च तरतीब दिया जाए। तो राणा साहब ये स्ट्रेटेजी सूदमंद तो हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ क्या माजा चने वाला बैठा हुआ है? देखिए यार बात सुने मेरी, एक मुल्क का वजीर आज़म है जो इस पूरे माफिया से लड़ रहा है और ऐसा शख्स है जिसने हार नहीं मानी। तो आप क्या समझते हैं कि इनकी अगर हिकमत अमली का मुझे और आपको पता चल गया, उनको नहीं होगा? वापडा का मुजाहरा मुज़ाकरात कामयाब हो गए। जी जी। इससे पहले एक मुज़ाकरात कामयाब हो गए। आज कब ये आज का मुज़ाकरात कामयाब हो गए। आप किससे निकालेंगे? जब हुकूमत मानने के लिए तैयार है, कुछ देने के लिए तैयार है, लेने वाले बैठे हुए हैं, अब ये किसको निकालेंगे? एक सवाल है, किसको निकालेंगे? क्या हुकूमत के पास ये चीज़ें नहीं है? आप सेनेट का इलेक्शन होने दें, फिर इनकी आपस में लड़ाई लें। और मैं आपको बता दूं, आज मियां नवाज शरीफ ने कह दिया है कि अगर आप सेनेट का इलेक्शन में हमारी एक सीट भी लूज हुई, ये लफ्ज़ अदा किए गए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी उन तमाम लोगों पे होगी जो ये कह रहे हैं कि हमने मूवमेंट बना ली है, हमने गेम सीधी कर ली है। ये बात मियां नवाज शरीफ साहब का मियां शहबाज शरीफ साहब से भी राब्ता हुआ है ना, जब ये दस्तखत किए? वो तो नशिस्तों के हवाले से हुआ, जो आप ये सर्टिफिकेट जारी करें, इस पर साइन करें, ये इस हवाले से बात हुई है सारी। मियां शहबाज शरीफ बेचारा क्या करता, मुझे एक बात बताएं, एक लिस्ट बन के आई है और सर्टिफिकेट तैयार थे, उन पर साइन करवाने थे ना। क्या मियां शहबाज शरीफ का कोई एक बंदा ख्वाजा अहमद हसन रखा? याद है हमने क्या कहा था? जी जी। नहीं ना रखा। बेचारा राजा ज़फरुल हक साहब को नहीं रखा गया। आप छोड़ दें, जिस शख्स की इतनी कुर्बानी है, जिसकी इंतहा कोई नहीं है, उनको नहीं रखा गया। और मेरा तो अंदाज़ा मुशाहिदुल्लाह खान को भी नहीं रखा जाएगा।